राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला और किसान सम्मेलन जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में तमाम दिग्गज इस दौरान उपस्थित है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर संबोधन दे रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसद महोदय, विधायक महोदय और पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, नागरिक भाइयों बहनों, वैसे मैं महामहिम देवव्रत जी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ किसान मोर्चे के अध्यक्ष बनने की बहुत होड़ मची रहती है। पहले हमारे कैलाश जी चौधरी साहब थे किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, तो इनका प्रमोशन हुआ, सीधा केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए। और अभी उससे पहले आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब थे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, और वो भी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए। और इनसे पहले सांवरलाल जी जाट, वो भी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे और केंद्र में मंत्री बन गए। तो हमारे कैलाश जी की भी नजरें बहुत ऊंची है, तो ये भी नजर गड़ाए बैठे हैं। तो जैसा मुझे लगता है कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से, और जो ये इच्छाएं रखते हैं उन पर ये आगे भी बढ़ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो आपने एक प्रदर्शन किया और उसी में सबको बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि किस प्रकार से हम अपनी मातृभूमि के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उसकी उर्वरक क्षमता को और जीवित रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमको उसी जो आपने एक प्रदर्शन किया उसी में सब संदेश मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप में से हम सब जानते हैं कि पंजाब से एक ट्रेन दिल्ली जाती है, पंजाब मेल, उसका नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन रख दिया है, क्योंकि उसी ट्रेन में कैंसर के मरीज अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। तो लोगों ने उसका नाम बदल करके पंजाब मेल की जगह कैंसर एक्सप्रेस, कैंसर ट्रेन ये रख दिया। बहुत चिंता होती है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से होती थी। यदि अपने दादा से, नाना से पूछोगे, दादी से, नानी से पूछोगे, तो वो आपको बता देगी कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हम बीज का संरक्षण करते थे, किस प्रकार से उसको गौमूत्र, गौ के और गोबर में और मिट्टी, उसमें गुड़, आटा डाल करके अपने बीजों को संरक्षित रखते थे और किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड उसमें उपयोग में नहीं लेते थे। इस प्रकार की खेती होती थी तो उससे कभी बीमारियां नहीं होती थी, और उस समय हम कैंसर जैसी बीमारी किसी बड़े आदमी में देखा करते थे, आम लोगों में इस प्रकार की बीमारी नहीं थी। लेकिन जब से ये हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना शुरू किया, जिस प्रकार से हमने, और कैसे हमारा उत्पादन इस प्रकार का हो जाए, आकर्षक बन जाए, और उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग करना शुरू किया, उससे व्याधियां पैदा हुई, बीमारियां बढ़ने लग गई, हम सब के सामने समस्या खड़ी हो गई। आप और हम सब किसी सामूहिक समारोह में जाते हैं तो समारोह का आयोजन करता तो पैसा खर्च करता है, वो तो मार्केट से और सामान लेता है, अनाज भी लेता है, और जो मसाला चाहिए वो भी वहीं से खरीदता है, पैसा तो पूरा लगाता है। लेकिन जो कुछ भी हम सबको खाने को मिलता है उसमें पेस्टिसाइड्स मिला हुआ वो अनाज और वही सामग्री, वही आपका मसाला, वो हमको खाना पड़ता है। ये मजबूरी बस खाना पड़ता है, क्योंकि जो आयोजक है उसको तो पता नहीं, वो तो पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन सामान तो मार्केट से ही लाना पड़ता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मृदा परीक्षण का, और वो भी शुरुआत की वो हमारे राजस्थान से की, और दुनिया को बताया
कि किस प्रकार से हमारी मृदा का परीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की फसल बोना चाहिए। कृषि विज्ञान विशेषज्ञ उस मृदा की जांच करके प्रमाण पत्र देते हैं, तब जाकर के हम हमारे किसान को हम समृद्ध कर सकते हैं और अच्छी और उपज हम आम नागरिक को पहुंचा सकते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, आज दोनों